आदाब। आप देख रहे हैं 24 डीवीजी। राजद जिला अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी उदय शंकर यादव के नेतृत्व में रविवार को लहरियासराय पोलो मैदान में एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया। यह मार्च लहरियासराय टावर तक गया। यहाँ एडीजी कुंदन कृष्ण के विवादित बयान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। बता दें कि एडीजी कुंदन कृष्ण ने हाल ही में यह बयान दिया था कि अप्रैल से जून तक राज्य में अधिक हत्या होती है क्योंकि इन महीनों में खेती नहीं होती, किसान खाली रहते हैं और अपराध कर बैठते हैं। राजद नेताओं ने इस बयान को किसान विरोधी, अपमानजनक और शर्मनाक बताया। राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने कहा कि यह बयान पूरी तरह से किसान समाज को बदनाम करने वाला है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे असंवेदनशील अधिकारी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने की। मौके पर मौजूद प्रमुख नेताओं में केवटी के पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, जिला प्रवक्ता सुवंश कुमार यादव, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सुभाष पासवान, राजीव कुशवाहा, वीरेंद्र कुमार यादव, डॉक्टर संतोष कुमार यादव, ललन कुमार यादव, नमीर पासवान, विश्वनाथ चौधरी, कमलेश्वर यादव, राज कुमार यादव, सदरे आलम पन्ना यादव, इंद्रजीत भगत, जवाहर पासवान, संतोष राम, मिथिलेश सदा सहित कई अन्य वरिष्ठ राजद नेता मौजूद रहे। मार्च में सैकड़ों किसानों, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिस्सा लिया और एक स्वर में एडीजी के बयान की घोर निंदा करते हुए उनके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की। बाकी आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। आगे आप इस वीडियो में देखें विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। का घड़ी है। एक तरफ अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुछ नहीं मालूम है जो क्या हो रहा है देश और प्रदेश में। आज किसान के प्रति जो इतना घिनौना शब्द कहा है, बदनाम किया है, उसको प्रताड़ित किया है। इसलिए आज हम लोग पूरा प्रदेश में, तमाम जिले में आज एडीजीपी कृष्णनंदन के खिलाफ मोर्चा गोलबंद करके किसान प्रकोष्ठ के माध्यम से तमाम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उनका हम लोग जो है निंदा किए हैं और पुतला दहन का काम किए हैं। अगर इस पर नहीं संभला तो हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे, नहीं तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। माता पिता को नहीं भूलते हैं जन्म देने के बाद, उसी तरह हर हिंदुस्तान के एक व्यक्ति को जन अन्नदाता जो होता है किसान, उसके पर दिए हुए टिप्पणी उनसे, उनके सरकार से ही हम पूछना चाहते हैं। उनको सफाई देना चाहिए कि वो प्रशासन के साथ है या किसान के साथ है। वो बताना उनको चाहिए कि आखिर आप गाली दे के और उसके बाद फिर माफ़ी मांगते हैं, ऐसा नौबत आता ही क्यों है? तो आप माफ़ी मांगते हैं। आपका जो कहना था वो क्या जायज़ था, उन्हीं से हम लोग पूछते हैं और पूरे बिहार के किसान पूछते हैं उनसे, क्या उन्होंने वक्तव्य जो दिया वो जायज़ है? किसी किसान के बेटा को ये कहा जाए कि वो क्रिमिनल है, डकैत है, उचक्का है, तो ये अगर सही है तो माफ़ी मांगे, ठीक है, लेकिन कहा ही क्यों, ऐसा बोला ही क्यों? और सरकार में बैठे लोग से हम लोग ये सफाई मांगना चाहते हैं कि वो उनका प्रशासन सही है या तो हम लोग का किसान सही है। अगर दोनों में से एक सही है तो आप आके यहाँ के मुखिया, बिहार के मुखिया को सफाई देना चाहिए कि दोनों में से दोनों सही है या दोनों में से एक सही है, और आप ही माफ़ी मांगने का नौबत क्यों आया? हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, पानी के बिना हमारा जीवन बेकार है। उसी तरह से किसान जो है हमारे अन्नदाता हैं और हम अन्न के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। जो किसान दिन रात मेहनत करके हमें 2 वक्त का रोटी को दिलाता है, उन्हीं के मेहनत से हम खाना खाते हैं तो आज जिंदा है। और ऐसे किसानों के ऊपर ये दोषारोपण इस बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने लगाया है। जो रबी और धान का फसल, दोनों फसल जो है अप्रैल मई तक ख़त्म हो जाता है और किसान जब बैठे रहते हैं तो वो लूट करते हैं, हत्या करते हैं, लोगों का अपहरण करने का काम करते हैं।
सुनिए, तो ऐसे पदाधिकारी जब हमारे इस देश और इस राज्य को चलाएंगे तो हमें क्या इंसाफ मिलेगा? हमें संविधान में यह अधिकार है जो हम अपने मत के द्वारा हम अपने राजा को चुनते हैं, और ऐसे राजा अगर ऐसे पदाधिकारी को नियुक्त करते हैं तो ये घोर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल निंदा करते हैं। इस बिहार के सरकार को शर्म होनी चाहिए, उन्हें तो तुरंत इस्तीफा दिलवाना चाहिए। आज किसान मोर्चा जिला के किसान सेल के जिला अध्यक्ष भाई रामचंद्र यादव जी की ओर से किसान के ऊपर दिए गए बयान, जो उन्होंने गलत बयान दिया है, उन्हें हत्यारा कहा है, उसके लिए इन्होंने आज ये बड़ा आंदोलन का शुरुआत किया है। आज किसान के पक्ष में खड़ा है। मैं इनका आभारी हूं और राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व इन्हें समर्थन देती है और उन्हें ऐसे पदाधिकारी का पुतला दहन इस टावर चौक पे किया गया है। और राजद के फौलादी साथियों ने आज कुंदन कृष्णन जो एडीजीपी रैंक के अफसर हैं और बड़े पद पे पूरे बिहार का कमान संभाले हुए हैं, कुछ दिन पहले एक बहुत ही बेतुका बयान उनके ज़रिए हमें सुनने को मिला। उन्होंने ये चर्चा किया, कुछ दिन पहले एक निजी अस्पताल पटना में एक 5 बदमाश घुस करके उन्होंने एक कोई व्यक्ति का, चाहे वो क्रिमिनली हो, उसकी हत्या कर दी और वहाँ से खुलेआम पिस्टल लेकर के वो भाग गए। और उसके बाद इनका बयान आता है कि मई जून का महीना, अब आप समझिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, वो महीना तय करते हैं और वो ये कहते हैं कि मई जून में किसान रोपनी का काम कम कर देते हैं तो क्राइम बढ़ जाता है। उन्होंने ये कहने का मतलब ये कि पूरे बिहार का जो अन्नदाता है, जो किसान है, उस पर डायरेक्ट उन्होंने हमला किया कि आप इसके ज़िम्मेदार। तो ये बहुत ही आक्रोश पूरे बिहार के जनता में और किसानों के अंदर ये देखने को मिला कि आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका, जो इकबाल होता है पुलिस का वो फेल हो गया। खुलेआम पिस्टल लहराते हुए, चेहरा खोल करके सीसीटीवी के सामने अपना चेहरा दिखाते हुए लोग क्राइम कर रहे हैं। और सिर्फ एक पटना ही नहीं, पूरे बिहार की यही हालत है। इस जून क्या पूरे साल में अगर आप देख लें, मर्डर, डकैती, रेप की घटना कितनी बढ़ चुकी है। और जंगल राज नहीं है, ये तो महाजंगल राज का ये आज बिहार के अंदर हमें देखने को मिल रहा है।